दोस्तों नमस्कार। कोई तो है ऐसी शक्ति जो कभी हमारे अपने जो हैं उनको बहुत करीब कर देती है और कभी जो हमारे अपने हैं वो हमसे बहुत दूर कर देती है। और हमारी आपकी कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम और सच्ची लगन और नेचर की दया दृष्टि भाग्य को भी फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि प्रकृति से हमें बहुत फ़ायदे हैं, प्रकृति को हमें समझना चाहिए और इसकी तरफ अपना टाइम लगाना चाहिए। अब आप कहोगे कि प्रकृति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, हमारा जीवन बहुत लंबा जीवन होता है जिसमें हमें कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कई मुसीबतें आती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे पास कुछ दिन पहले एक लड़का छत पर सो रहा था, लगभग 25 साल का था और सोते हुए को कुछ पता ही नहीं रहता। तो छत पर सांप गया और उसके पैर पर काट लिया। ठीक है, तो सुबह हुई, जब उसके मदर फादर उठे, उन्होंने कहा कि मेरे पैर पर तो किसी चीज़ ने काटा है। उन्होंने फिर देखा, भाई सांप का काटा हुआ, इसमें जहर फैल रहा। तो इधर चारों तरफ उसकी बात चल गई कि भाई सांप ने काट लिया। तो धीरे धीरे हम भी उनके पास रहते थे, हमें पता लगा भाई उसके सांप ने काट लिया। तो हम उनके घर पर गए और घर पे उनके मदर फादर से पूछा। मैंने कहा, लड़के को सांप ने काट लिया, ऐसा सुना है हमने। तो उन्होंने कहा, हाँ जी, मगर लड़का कहाँ पे है? कि जी उसको तो झड़वाने के लिए लेके चले गए। मैंने कहा, ऐसा करो, चलो फ़ोन तो आपके पास होगा, आप उनको मोबाइल करो और उनसे कहो कि वो हॉस्पिटल उसको बच्चे को ले जाएं। तो उनकी दादी जो थी वो बोली कि इसमें सांप के कांटे में नाक दोन का काम होता है, डॉक्टर वगैरह का इसमें कोई काम नहीं होता। मैंने कहा, नहीं, हॉस्पिटल में कईयों को आराम आया है, आप ले जाओ, वहाँ पे आराम आ जाएगा। लेकिन उनका अटूट विश्वास नागदौन पे था, वो हमारी बात को अनसुनी कर दी उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बच्चा तो उनका है, उनकी मर्जी है, वो अपने को कहीं दिखाएं या ना दिखाएं। तो हम अपने घर चले आए। तो फिर 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे फिर वहाँ से वो उसको वापस लेकर आए। लेकिन बच्चा तब तक अपना जीवन हार चुका था। अब कितने दुख की बात है कि मान लिया, अब ऐसे टाइम पर प्रकृति की जरूरत पड़ती है। काश उसे प्रकृति की ये अकल देती कि भाई तू अभी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ के सीधा हॉस्पिटल ले जाता। और हॉस्पिटल हमारे से सिर्फ 5 किलोमीटर था। अगर वहाँ ले जाते तो मैं समझता हूँ तो बच्चे की जान बच जाती। अब दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि आजकल ड्राइविंग करते हैं, लगभग सभी करते हैं। तो कुछ लोग तो ड्राइविंग बड़ी ध्यानपूर्वक करते हैं, अपने जो रूल बने हुए ट्रैफिक के उनका पालन करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। अभी एक उदाहरण दे रहा मैं, पिछले साल का मैंने पेपर में पढ़ा था कि 2 लड़के अपने घर में अकेले ही थे और वो अपनी सिस्टर के यहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में अभी बच्चे कभी कम स्पीड में तो चलते ही नहीं, उन्होंने स्पीड अपना फुल कर रखी थी। और ये अपना जो कुत्ते वगैरह होते हैं, ये भी अपना सड़क क्रॉस करनी नहीं होती है। तो जैसे ही वो तेजी पे चल रहे थे, उधर कुत्ता अपना सड़क क्रॉस कर रहा था और वो कुत्ता उनके सामने आ गया। और जैसे सामने आया तो उनका बाइक का अपना बैलेंस बिगड़ गया और दोनों अपना ज़मीन पर गिरे हो। और गिरने से वो उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, कुत्ते को कौन पढ़ा सकता है?
या आदमी को ये कौन बता सकता है कि भाई आप धीरे चलो, कोई कुत्ता पिल्ला भी आ सकता है, कोई नहीं समझा सकता। अगर इन्हें कोई समझा सकता है, अकल दे सकता है, तो सिर्फ प्राकृतिक नेचर वो इनको समझा सकती है। वो भैया को भी इतनी अकल दे सकती है कि वो ऊंचाई पे ले जाकर अपना घर बनाए और अपना आराम से उसमें बैठ के अपना जीवन बिताए। तो ये अकल का देना ना देना प्रकृति का काम है। और भाइयों बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेचर के, प्राकृतिक के विषय में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं उसका आपको आंसर करूंगा। और आगे जो मेरे वीडियो आएंगे नेचर पर रिलेटेड आएंगे और एक आपके यूजफुल रहेंगे, आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू, नमस्कार।